हम लोग करते हैं मैकेनिकल, एक टॉपिक लिखते हैं, इसको लिखते हैं मैकेनिकल टू ब्लॉक। ठीक है, मैकेनिकल से ब्लॉक डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, ठीक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है। हमारे पास सिस्टम है एम, ठीक है, और इसमें ये इनपुट आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ये ऐसे समथिंग लाइक दिस। इसकी इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, एम एक्स डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, इक्वेशन लिखी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लैपलास लेंगे। लैपलास जब हम लोग लेंगे, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा एम एस स्क्वायर एक्स प्लस सी एस एक्स प्लस के, क्या आ गया, सी एस एक्स प्लस, हाँ, के एक्स इज इक्वल टू यू, कैपिटल यू। डन। तो फिर हम लोग क्या रखेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव होगा ना, लार्जेस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये है ना लार्जेस्ट डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट साइड से रखेंगे, बाकी को राइट साइड से लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एम एस डॉट एक्स प्लस सी एस एक्स, सॉरी, ठीक है, इसको रखेंगे इधर से ही, इसको लिखेंगे u माइनस सी एस एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, एम एस स्क्वायर। डन। तो बाकी को मतलब ये इसको लेफ्ट साइड से रखेंगे, बाकी को राइट साइड से लाएंगे और इसका कोफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो, u इज इक्वल टू यू अपॉन एम एस स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें इससे बनाना है वो डायग्राम, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ठीक है, माइनस वहाँ क्या हो जाएगा, सी एक्स अपॉन एम एस माइनस के एक्स अपॉन एम एस स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं, देखो ये क्या है हमारे पास, ये आया हमारे पास आउटपुट, ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास समथिंग लाइक इनपुट। तो हम लोग देख सकते हैं, देखो भाई, आउटपुट इसको हम लोग ये अब किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आउटपुट आया समथिंग लाइक दिस, एक्स आ रहा है कुछ आउटपुट, राइट, एक्स आ रहा है कुछ आउटपुट। ठीक है, और इनपुट आ रहा है यहाँ से यू। ठीक है, यू को समथिंग 1 अपॉन एम एस मल्टीप्लाई करके, एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, राइट, और इसी यू को क्या करके माइनस करके, क्या, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से उठेंगे, यहाँ पे एक वो समेशन पॉइंट लगाएंगे और माइनस वाला समेशन पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यू को क्या करके, यू को माइनस करके, ठीक है, यू को माइनस करके है, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो माइनस करके नहीं है, यहाँ पे नहीं है माइनस करके। ठीक है, यहाँ से जो एक्स निकल रहा है ना, मतलब जो भी आंसर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स निकल रहा है, एक्स से कुछ डाटा उठाएंगे हम लोग, फिर वो जो यू, ये है ना यू अपॉन एम एस, यहाँ से निकल रहा होगा ना, ये होगा, ये पॉइंट होगा यू अपॉन एम एस। यू अपॉन एम एस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, हाँ, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ये डब्बा लगाएंगे, एक्स उठाएंगे, यहाँ से एक्स चल रहा होगा, यहाँ लगाएंगे सी अपॉन एम एस और यहाँ माइनस में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये सिग्नल बन गई हमारी, ये वाली सिग्नल क्या बन गई, ये वाली सिग्नल यहाँ से जा रही है हमारी, देखो ये सिग्नल हमारी जा रही है यहाँ से u अपॉन एम एस स्क्वायर। ठीक है, यू अपॉन एम एस स्क्वायर को जब हम लोग ये लगाएंगे, वो हो जाएगा माइनस सी एक्स अपॉन एम एस, राइट। उसके बाद यहाँ से एक और सिग्नल ऐसे लगाएंगे, ये भी माइनस में लगाएंगे। ठीक है, उस सिग्नल को हम लोग रखेंगे, यहाँ से एक्स जा रहा है तो यहाँ से क्या जाएगा, के एक्स अपॉन एम एस, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको के अपॉन एम एस। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू अपॉन एम एस माइनस के एक्स अपॉन एम एस माइनस सी एक्स अपॉन एम एस, चला जाएगा यहाँ से। डन। उसके बाद यहाँ से ये निकलेगा एक्स हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है सॉल्व सवाल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे पास सवाल है समथिंग लाइक दिस, K1 है, M1 है, C1 है, K2 है, C2 है, M2 है, K3 है, और ये हो गया ऐसे हमारा, राइट। उसके बाद यहाँ आ गया हमारा x1, यहाँ आ गया हमारा खुदा x2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब जो भूल ही गया हम क्या कर रहे थे। अच्छा हाँ, इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है। मेरे को कभी कभी दिमाग है ना ऊज आउट हो जाता है, जो गायब भी हो जाता है दिमाग, हम भूल जाता है मैं कर क्या रहा था। तो इसको मैं लिखूंगा M1, ठीक है, M1 क्या, एक्स 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 एक्स, हाँ,
m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1, ठीक है, प्लस c1 x1 डॉट, ठीक है, और यहाँ से प्लस k2 x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस c2 x1 माइनस x2 डॉट डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, इनपुट लगा रहे हैं यहाँ पे कि नहीं लगा रहे हैं हम लोग? हाँ, यहाँ पे इनपुट है आई गेस, यस यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे u है इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू u। डन। सर इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 s स्क्वायर x1 प्लस k1 x1 प्लस c1 s x1 प्लस k2 x1 प्लस माइनस k2 x2, ठीक है, प्लस s टाइम्स c2 x1 माइनस s टाइम्स c2 x2 इज इक्वल टू u, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ पे x1 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 x1, ठीक है, तो x1 निकालूंगा मैं कॉमन, वहाँ क्या आएगा, m1 s स्क्वायर प्लस k1 प्लस c1 s प्लस k2 प्लस sc2, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे x2 k2 प्लस sc2 इज इक्वल टू u, ठीक है। तो रिलेशन किस किस में आ गई, x1 x2 और u में रिलेशन आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, नहीं ये करना था हमें कि नहीं, हाँ हाँ यही करना था, यही करना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को क्या करना था, ऊपर क्या हमने देखा था, लार्जेस्ट डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड से रखना है, बाकियों को हम लोग को राइट साइड से ले जाना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक काम, हम लोग लार्जेस्ट डेरिवेटिव आ रहा है ना, लाइक एस स्क्वायर टाइप आ रहा है ना इसमें, तो इसको इस साइड से रखेंगे, बाकी को उस साइड से ले जाएंगे। वहाँ क्या आएगा, वहाँ हमें आ जाएगा x1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस समथिंग, उसके बाद यहाँ करेंगे u, ठीक है, u प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय दिस समथिंग, ठीक है, जो भी ये है, ठीक। उसके बाद इसको नीचे उतारेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x1, ठीक है, लेट्स कॉल दिस, इसको रखेंगे हम लोग नाम छोटा a, ठीक है, और इसको हम नाम रखेंगे, लेट्स कॉल दिस b, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स ए है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे b, राइट, उसको उधर लेके b हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई ए इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई ए प्लस x2 b डिवाइड बाई ए, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ओके ओके ओके, ये ऐसे आ गया समथिंग लाइक दिस। लेट्स अब इसको और भी चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको कांस्टेंट माना ही है ना, ये कांस्टेंट ही है, दिस इज समथिंग कांस्टेंट, तो x1 को हम लोग रखेंगे, x1 विल बी इक्वल टू x2 टाइम्स, इसको हम लोग नाम रखते हैं a, इसको हम लोग नाम रखते हैं b, ठीक है। तो a हमारा किसके बराबर, x2 टाइम्स a प्लस b टाइम्स u, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आ गया हमारे पास ये। और a और b की वैल्यूज हमने पता है, राइट, पता है हमें। उसके बाद हम लोग करेंगे, ये हो गया, ये पहली इक्वेशन का हम लोगों ने किया था ना खुलासा। लेट्स राइट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, ये आ गई एक हमको एक आ गया, ठीक है। अब इसमें ए की भी वैल्यू पता है, बी की भी वैल्यू पता है, वो पुट कर सकते हैं हम लोग, वो मसला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, m2 x2 डबल डॉट प्लस, ठीक है, m2 x2 डबल डॉट प्लस 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 k3 x2 प्लस c3 x2 डबल सिंगल डॉट, ठीक है, प्लस k2 x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस c2, ये दिस इज c2, हाँ c2 x2 माइनस x1 डॉट डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, हो गया ये। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो वहाँ क्या आ जाएगा, m2 s स्क्वायर x, ये 2 है, ठीक है, प्लस k3 x2 प्लस c3 s
x2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे k2 x2 माइनस k2 x1, राइट। फिर प्लस s टाइम्स c2 x2 माइनस s टाइम्स c2 x1, राइट, इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, ये हो गया मेरा x2 टर्म, x2 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 x2, ठीक है। तो निकालूंगा कॉमन में x2 कॉमन निकाला, वहाँ क्या है m2 s स्क्वायर प्लस k3 प्लस c3s प्लस k2 प्लस sc2, ठीक है। निकला इसे ये कॉमन, बचा क्या वहाँ पे, फिर निकला माइनस ऑफ x1, वहाँ आएगा k2 प्लस sc2, राइट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ना S2 टाइप है ना, तो इसको मैं लेफ्ट साइड से रखूँगा, बाकी सारे को राइट साइड से लाऊंगा। वहाँ क्या आएगा, k इज इक्वल टू x1 टाइम्स कुछ और कांस्टेंट c, लेट्स कॉल इट कोई और कांस्टेंट c, ठीक है। आ गया समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू x1 टाइम्स c, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक। अब देखो सीन क्या है, सीन है इसमें जो ये फाइनल आंसर आ रहा है ना, फाइनल आंसर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x1 पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम लोग करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा हमारा x, दैट इज समथिंग c मल्टीप्लाई बाई x1, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, जो x1 है वो कैसे बन रहा है, सॉरी ये x2 है, ठीक है। अब जो x1 है ये कैसे बन रहा है, ये x2 को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब x2 को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं a, राइट, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x, ये क्या आ रहा था, ये x1 आ रहा था हमारा, ठीक है। तो x1 अब कैसे बनता है, हाँ, तो x2 को हम लोग कुछ a मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से हम लोग कहते हैं b टाइम्स u, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ b बना रहे हैं और यहाँ से सिग्नल u आ रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने मतलब तुक्के पे बनाई। उसके बाद मुझे फिर इसी में एडिशन ऑल्ट्रेशन देखनी है, क्या ये और ये इसमें फिट हो रहा है। अब अगर मैं देखूंगा इसको ध्यान से, देखते हैं, ठीक है। देखो x2 इज इक्वल टू c टाइम्स x1, जो x2 निकल रहा है यहाँ से वो c टाइम्स x1 है, करेक्ट। जो x1 बन रहा है यहाँ पे, जो x1 बन रहा है यहाँ से, वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है एक तो b टाइम्स u से, और इसमें ऐड हो रहा है यहाँ से क्या, यहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है, a टाइम्स x2, ये है ना यहाँ पे a टाइम्स x2 है, दिस इज a x2, यहाँ से तार चल रही है a x2, तो a x2 ऐड हो रहा है। क्या ये मेरा सही आंसर है, मैं देख रहा हूँ खुद भी, यस ये मेरा सही आंसर है। अब मुझे b पता है, b की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, a की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, दैट्स इट, डन, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। कहाँ है सवाल, ये वाला सवाल, सेम ही सवाल है शायद, ठीक है। तो इसके बाद वाला सवाल है ना, वो भी सेम सवाल है, बस उसमें फ़र्क इतना ही है कि देखो ऊपर से दिखाता हूँ, कमर में ऐसी दर्द हो रही है मेरे को, एक मिनट में पास करूँगा, मुझे कमर टूट, हटो, ठीक है। तो अब मैं सवाल दिखाऊंगा, सवाल में क्या है, सवाल है मेरा कुछ ऐसे, ये क्यों छोटा हो गया, बड़ा था, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे है मेरे पास k1, यहाँ पे है मेरे पास c1, k1 c1, उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास m1, उसके बाद है मेरे पास k2, उसके बाद है मेरे पास c2, उसके बाद है यहाँ पे m2, ठीक है। यहाँ पे है फिर k3, उसके बाद है यहाँ पे m3 c3, उसके बाद है यहाँ पे k4, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे c4, उसके बाद ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ना, देखो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन, इसके बाद इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो x1 की इक्वेशन समथिंग x1 आएगा आपके पास, x1 विल बी इक्वल टू a टाइम्स x2 प्लस b टाइम्स u, ठीक है, जैसे आती है इसकी इक्वेशन हमने निकाली। उसके बाद इसकी इक्वेशन आएगी कुछ ऐसे, x2 इज इक्वल टू c टाइम्स x1 प्लस d टाइम्स x3,
ठीक है। उसी तरह आ जाएगी x3 की इक्वेशन आएगी e टाइम्स x2। देखो यहाँ भी आ गई थी ना, लाइक लास्ट वाला जो x2 आया था वो आया था c टाइम्स x1, तो लास्ट वाला सिमिलर टू दिस आएगा, ठीक है। अब इन्हीं को हमें डायग्राम में बनाना है, ब्लॉक डायग्राम में बनाना है। वो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको ब्लॉक डायग्राम में? देखो सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो भाई e आ रहा है यहाँ पे e आ रहा है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा मेरे को x3 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से अंदर क्या जा रहा है, इसमें x2 जा रहा है अंदर, राइट। हो गया ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं, x2 कैसे बनता है? x2 बनता है बेसिकली एक तो d टाइम्स x3 से, ठीक है। तो यहाँ से लाना है मुझे समथिंग लाइक दिस। मैं क्या लिखूंगा, d टाइम्स x3, सॉरी x3 तो आ रही है, यहाँ पे d लगाऊंगा, d टाइम्स x3 घुस रहा है इसके अंदर, प्लस घुस रहा है कुछ x1, ठीक है। x1 का भी लेकिन क्या, c टाइम्स x1, ठीक है। यहाँ से घुसेगा इसके अंदर क्या, x1 और c टाइम्स x1 घुस रहा है अंदर, c टाइम्स x1। हो गया ये भी, ये वाली इक्वेशन भी ठीक, ये वाली इक्वेशन भी हो गई। उसके बाद ये x1 किसका बना है? x1 बना है भाई x2 का, लेकिन क्या a टाइम्स x2, a टाइम्स x2, ठीक है। और बना है ये किसका, b टाइम्स u, ठीक है। तो यहाँ पे b बनाएंगे और यहाँ पे u लगाएंगे, ठीक है। तो b टाइम्स u, उसको यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वो पॉजिटिव वाला एडिशन, यहाँ पे भी बनाएंगे वो पॉजिटिव वाला एडिशन, ठीक है, ताकि लगे ऐड हो रहा है, ठीक है। ये भी लगे ऐड हो रहा है, ठीक है। डन, डन डस्टेड, बन गया हमारा, ये बराबर बन गया, यस ये बराबर बन गया, ठीक है। दो ही सवाल थे इस पे, क्या कहते हैं, मैकेनिकल सिस्टम टू, क्या सिस्टम बोलते हैं इसको, मैकेनिकल सिस्टम टू ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। दोनों सवाल हमने किए।